गौतम बुद्ध को घर छोड़े 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृह में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 1 वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि एक बार दर्शन दे दो। वे कपिलवस्तु पहुँचे। उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौदगल्याण भी थे। वहीं दोनों शिष्य जिनकी अस्थियां सांची के दूसरे स्तूप से मिली थीं। उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से भिक्षाटन शुरू किया। संघ के सैकड़ों लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर उमड़ पड़ा था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रो पड़े थे। राजा को पता चला तो वे अपने बेटे को देखने सड़क पर आ गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्यमुनि ने राजा पिता का निमंत्रण स्वीकार किया और राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्यमुनि का हाथ पकड़कर चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो पुत्र का मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्यमुनि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं, वे जाएं और अपने पति से मुलाकात करें। लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम उसे छोड़कर गए थे, आज लौटे हैं तो वह क्यों जाए भला उनका सत्कार करने। यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझ में कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्ष तक आएंगे जहां से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे। तथागत राहुल माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा, वे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना। उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदना करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। सारिपुत्र हमेशा की तरह उनकी दाईं और मौदगल्यायन उनकी बाईं और बैठे। यशोधरा आई। वे राजकुमारी नहीं दिख रही थीं। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे भू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते, यशोधरा ने सुना आपने काषाय वस्त्र धारण किया है तो उसने काषाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं। वे इसे ले जाना चाहते हैं लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्यमुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूँ उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है, यथागारण दुछेन बुट्टी समतिविभ्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविभ्जति। घर की छत मजबूत न हो, सही तरह से उसे घासफूस से ढका न गया हो तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। बुद्ध ने सुभद्र को शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने जिस दिन से संन्यास ग्रहण किया उसी दिन से स्वयं का संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया था। संन्यास पथ पर निरंतर चलते हुए उन्हें गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके पवित्र जीवन उद्देश्य को लाखों लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपनाया और अपना सब कुछ जन लाभार्थ अर्पित कर दिया। जब बुद्ध का अंतकाल निकट आया तो वे कुछ अस्वस्थ हो चले थे।
इस कारण लोगों से भेंट करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनके शिष्य 24 घंटे उनकी परिचर्या करते और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनसे नहीं मिलने देते थे। उन सभी को बुद्ध के स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। ऐसे समय एक दिन सुभद्र वहां आए और बुद्ध के शिष्यों से आग्रह किया कि बुद्ध से मुझे मिलने दिया जाए, क्योंकि उनसे भावी परिस्थितियों के विषय में आवश्यक चर्चा करनी है। शिष्यों ने बुद्ध की अस्वस्थता के बारे में बताकर सुभद्र को अंदर जाने से रोक दिया। बुद्ध ने जब यह चर्चा सुनी तो उन्होंने सुभद्र को अंदर बुलाया और अपने परम शिष्य आनंद से कहा, मैं भले ही अस्वस्थ हैं, किंतु लोकमंगल की भावना से मेरे पास आए सुभद्र से न मिलूं तो अपना जीवन सार्थक कैसे कर पाऊंगा। सुभद्र बुद्ध की ऐसी श्रेष्ठ भावना देखकर श्रद्धा से अभिभूत हो गए। बुद्ध ने उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया। बुद्ध से हुई इस भावपूर्ण भेंट से सुभद्र इतना प्रभावित हुए कि अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म के प्रचार में भरपूर योगदान दिया। बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र ही थे। वस्तुतः यदि जीवन में लोकमंगल की भावना को जिए तो सामाजिक कल्याण सही अर्थों में साकार हो उठता है। अनमोल वचन। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसीलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, पैसा नहीं। तुम्हें देवता बनना है, पर पहले तुम मनुष्य बनना सीखो। मन में दया, प्रेम और करुणा भर लो, परमात्मा को अपने आप ही समझ जाओगे। सुख और दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। इस जगत में जिसे मुक्त होना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बंधना है उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यदि किसी के साथ मतभेद होता है तो यह निर्बलता की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर बैठे आता है तो क्या सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता? वह भी घर बैठे आएगी। यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अंधकार रूप से कुछ न मांगे। सबको प्रसन्न करने की कोशिश करो, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्लेश रहित घर एक मंदिर है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तप कहा गया है। लोग भले ही उल्टा चलें, पर आप अपना धर्म न छोड़े। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन आपके अनुकूल होगा। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला गुरु है। कभी सुख कभी दुख आते जाते हैं, आप मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को न बसाएं। किसी को भी कष्ट न देना स्वधर्म है। सांसारिक हितहित का जब भान चला जाए तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता वह महात्मा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। कलयुग का अर्थ है कुसंगियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो।